everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. आप में से मेजॉरिटी बच्चे जो अभी क्लास 10th में आए हैं या फिर क्लास 9th में आए या फिर जिस भी क्लास में आए हो, बेसिकली स्कूल स्टार्ट हो गए। अभी जो 11th में आने वाले हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा हमारा, कब हमारे भी स्कूल स्टार्ट होंगे, कब हम भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना आपकी फीलिंग्स को हर्ट करें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे अपने क्लासेस के साथ में आगे बढ़ चुके हैं, आप सभी लोगों का या तो पीरियोडिक टेस्ट 1 का एग्जाम हो गए होंगे, काफी बच्चों के, कुछ बच्चों के स्टार्ट होने वाले होंगे। कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल्स ने एग्जामिनेशन वो दे दिया, एक तरह से कैलेंडर दे दिया है जिसमें बता दिया कि हाफ ईयरली कब होना है, क्या सिलेबस आना है। फाइन, तो ऐसे ही कुछ स्थिति है सबकी। अब मैं बेसिकली आप लोगों के साथ में कुछ चीज ऐसे डिस्कस करना चाह रहा हूं जो शायद इस पॉइंट पे कर लेना सही है डिस्कस करना। क्यों? क्योंकि ये तय है कि 1 महीने बाद जब एग्जाम एकदम सिर पर आ जाएंगे तब आके जरूर पूछोगे आपकी क्या करें सर बताओ। ठीक है, तो उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, समझना अच्छे से। मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान एज सच, मास्टर प्लान कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं होती है। मास्टर प्लान से मेरा तात्पर्य है कि हम इन बेसिक्स पे काम करते हुए हमारे पीरियोडिक टेस्ट और हाफ ईयरली के लिए बेहतरीन तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या है कहानी देखो, तो अब चाहे आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 हो, हाफ ईयरली हो, चाहे बोर्ड्स हो, ठीक है, खास करके जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक्ड है? क्या पीरियोडिक टेस्ट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लास 9 के चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं हम, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा, 10th में हमने मान लो पावर शेयरिंग पढ़ा। ये आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 जो रहेगा, पीरियोडिक टेस्ट 1 कुछ बच्चों के तो हो गए और जिन बच्चों के नहीं हुए उनके लिए भी बता रहा हूं मैं कि आप जो चैप्टर यहां पढ़ोगे यही आपको बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ना पड़ेगा, यही आपको हाफ ईयरली में भी पढ़ना पड़ेगा। तो सारे ही सिलेबस का पार्ट जो है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो एक चीज की विशेष रूप से गांठ बांध लेना। क्या गांठ बांध लेना? कि अब जब ये सारा सब कुछ इंटर रिलेटेड है आपस में, इंटर रिलेटेड कैसे है कि जो आप पीरियोडिक टेस्ट 1 में पढ़ोगे वही पीरियोडिक टेस्ट 2 में भी आएगा, वही आपका हाफ ईयरली में आएगा और वही चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो क्यों ना हम उसे यहां ऐसे पढ़ के चले कि वो हमें हाफ ईयरली में और बोर्ड एग्जाम में ज्यादा परेशान ना करे, फिर बस रिवाइज करना पड़े। क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डबल एफर्ट्स लगाते हैं। मतलब वही वाली बात है कि स्मार्ट वर्क ना करते हुए हार्ड वर्क, एक बार पूरा यहां पढ़ेंगे फिर हाफ ईयरली में आएगा तो पूरा भूल जाएंगे, फिर वापस से पढ़ेंगे और फिर बोर्ड एग्जाम में फिर वापस से पढ़ेंगे। नहीं, तो जब आप पीरियोडिक टेस्ट 1 में पढ़ रहे हो किसी एक चैप्टर को, इनिशियली जो होगा तो आप मान के चलिए कि आपके स्टार्टिंग के 1-1, 2-2 चैप्टर होंगे। तो इन चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ लेना कि ये आपको क्या करना पड़े, ये आपको मतलब इस तरह से पढ़ लेना इन द सेंस कि चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ो, नोट्स बनाओ, एक एक चीज को लिखो अच्छे से और फिर आगे बढ़ो। कि एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, ठीक है, इन माय वर्ड्स, एक बार पढ़ना और आखिरी बार पढ़ना, ताकि वो रिपीटेशन ना हो बार बार चीजों का। आगे हाफ ईयरली और बोर्ड्स के लिए आपको फिर सिर्फ रिवाइज करना पड़े। समझ रहे हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 के और हाफ ईयरली के एग्जाम के हिसाब से, लेकिन उसे ऐसे प्रिपेयर करना है कि वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप प्रिपेयर करो कि बाद में आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगली चीज जो है, तो और क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहली चीज है कि आप अपना सिलेबस देखो, अब वो चाहे पीरियोडिक टेस्ट 1 का हो या हाफ ईयरली का हो। मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग के 1-1, 2-2 चैप्टर आ रहे होंगे पीरियोडिक टेस्ट में, अगर हाफ ईयरली है तो 3-3 चैप्टर मार लो। ठीक है, तो आप जिस भी क्लास में हो आपका जितना सिलेबस आ रहा है उस सिलेबस को देखो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि हाँ 9 चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं, 7 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर आ रहे हैं, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं। तो अब आपको डेट भी पता है हाफ ईयरली के, आपके पीरियोडिक टेस्ट है तो उसकी भी डेट अगर पता है आपको, तो उस हिसाब से दिन देख लो आपके पास कितने दिन बच रहे हैं। ऐसा ना हो कि एग्जाम के एक दिन पहले आप देखो दिन एक बचा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर को एक साथ खड़ा कर लिया सामने कि अब सबको पढ़ लूंगा मैं। नहीं होता है, ठीक है, चिट्टी रोबोट नहीं हो आप। क्या होता है बेसिकली, वो एक साथ पढ़ते जरूर हो लेकिन वो फिर क्या है, वो पीरियोडिक टेस्ट के हिसाब से पढ़ा कि हाँ पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, इसमें आगे वाले से पीछे वाले से पूछ पूछा के हम पार तो हो ही लेंगे। लेकिन फिर वही वाली बात है कि वही चैप्टर आपको हाफ ईयरली में फिर पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे तो फिर हाफ ईयरली में भी वैसे ही पास हो जाओगे कि एक रात पहले पढ़ के पास हो जाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में फिर प्रेशर आता है। तो मैं आपसे देखो, अभी साल हमारा स्टार्ट ही हुआ है, ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई नो दिस, ठीक है। आप जैसे बच्चे जो है तो पिछले 4-5 सालों से वो कॉलेज में पहुंच गए जो एक समय पे 9-10 में थे, और हमेशा हर बैच के साथ यही रिपीटेटिव टर्म्स में प्रॉब्लम रहती है कि वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते। तो मेरी एक बस ये रिक्वेस्ट है आपसे कि स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिदम बना के चलना, स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिदम बना के चलना, ठीक है। अब सिलेबस है आपके सामने स्ट्रेटेजी है। अब सपोर्ट जो चाहिए, तो देखो सपोर्ट में आपको बताता हूं सपोर्ट में क्या मिल रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें हम तो सिंपल सी चीज है, सपोर्ट में आपको जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं अपने सिलेबस देखो, सिलेबस देख के आगे बढ़ो, सिलेबस देखो और सिलेबस देख के आगे कैसे बढ़ो। तो आपको क्या करना है,
अपना प्यारा चैनल सोशल स्कूल। तो अब यहाँ पे गए आप, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो कंटिन्यूस बेसिस पर आपको लेक्चर्स मिलते रहते हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से आपका जो भी पार्ट है सारा सब कुछ मिलता जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स भी हैं, जो नए लेक्चर्स जैसे आप देख रहे हो तो वो भी कंटिन्यूस बेसिस पर आ रहे हैं। तो क्लास 9th में हो, 10th में, जिस भी क्लास में हो, क्लास 10th में हो तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट पे जाना है, सिंपल सी चीज है। प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको सारा दिख जाएगा, एक या दो चैप्टर नहीं, सभी चैप्टर, ठीक है, एक या दो चैप्टर नहीं, सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो पावर शेयरिंग हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, डेवलपमेंट, मनी एंड क्रेडिट, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सारे चैप्टर आपको यहां पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है। किसी प्रकार का डाउट होता तो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, वहां पे डाउट क्लियर कर सकते हो आप सारी चीजें। और पर्सनलाइज्ड लर्निंग चाहिए रहेगी तो प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हो आप। फाइन, तो देयर आर मल्टीपल वेज। आपको क्या करना है, अपना सिलेबस, स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से फिर आगे बढ़ना है, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ना है। वी आर विथ यू। फाइन, तो ये कहानी सिंपल सी रहेगी। तो आपको अपना ये वाला पार्ट जो सबसे पहले क्लियर कर लेना है कि आपका सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते रहना। फाइन, चलिए तो आगे और अगर जैसे देखें तो आपने सिलेबस, स्ट्रैटेजी तो आपकी क्लियर कर ली है और उस हिसाब से सपोर्ट भी आपको मिल गया है। आगे अगर देखोगे तो अप्रोच क्या रखना है, पढ़ने की अप्रोच जो आप बोल रहे हैं सर एक बार पढ़े आखिरी बार पढ़े, उसमें एक बार पढ़े और आखिरी बार पढ़े में अप्रोच क्या रहेगी। एनसीईआरटी पहले बहुत अच्छे से आपका इस पूरी जर्नी में, आपकी जो पूरी पढ़ाई होगी 9, 10, 11, 12 जो भी क्लासेस में हो आपकी इस पूरी जर्नी में आपका अगर सगा कोई है सबसे ज्यादा तो वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी का जो साथ है ना वो मत छोड़ना, ठीक है, एनसीईआरटी का साथ मत छोड़ना। एनसीईआरटी पढ़ना, रीड करना, वीडियोस देखना। अदर वे राउंड किसी बच्चों के लिए ये वाली चीज ज्यादा काम करती है, कौन सी, कि पहले वीडियोस देख लेते हैं वो और फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक बड़ी पिक्चर वीडियोस में पहले समझ आ जाती है और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कंक्रीट हो जाती है चीजें। कुछ बच्चे जो टॉपर टाइप रहता है थोड़े से, तो वो एनसीईआरटी खुद से पढ़ लेते हैं, फिर कुछ दिक्कत जाती है तो वो वीडियोस देख लेते हैं। तो वट एवर सूट्स योर नीड, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, अपनी जरूरत के हिसाब से वो काम करना। फिर क्या करना है, क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करो, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, ठीक है, आपके स्कूल में दे रहे हैं अगर आपको क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आंसर लिख लिख के देखो। सुन लो मेरी बात, अगर मैथ्स की क्लास में आप, सिंपल सी चीज है क्या, मैथ्स की क्लास में अगर सिंपल सी चीज है, आप बोर्ड पे टीचर करवा रहे हैं, आप ऐसा हाँ हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मैं कर दूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। आप जब तक पेन उठा के खुद सम सॉल्व नहीं करोगे, आपके शरीर में नहीं आएगा वो आंसर, ठीक है। तो उस केस में सोशल भी है कि अल्टीमेटली डिस्क्रिप्टिव आंसर्स रहेंगे, एमसीक्यूज भी रहेंगे, लेकिन एमसीक्यूज के अलावा आपको आंसर लिख के भी आना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा अपने हाथ को और पेन को, तो आंसर प्रैक्टिस करना पड़ेगी तब जाके। अब आप सोचोगे कि एग्जाम के एक दिन पहले लिखूंगा और ऐसा आंसर लिखूंगा ना कि देखने वाला बस उसकी आंखों में चकाचौंध हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। आपको डेली आंसर लिखना पड़ेगा। आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो आखिरी दिन तब आप लिख पाओगे जब आप पहले दिन से डेली पेन घीस रहे होंगे। समझ में आया? तो उस तरह से क्या है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ऐसे निंजा टेक्निक्स नहीं लगाना है आपको। सिंपल सी चीज इतनी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी वीडियोस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो, ठीक है। तो ईट, स्लीप, वर्क, रिपीट, उस टाइप से कहानी है। एनसीईआरटी वीडियोस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, एनसीईआरटी वीडियोस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं, इसके अलावा कोई मतलब ऐसा वाला वीडियो नहीं आएगा कि एग्जाम के 2 दिन पहले में कैसे लाए 100 मार्क्स। सिंपल सी चीज है ये। अगर आप देखो, सत्य है लेकिन बता रहा हूं कि अगर आप साल भर मतलब स्टार्टिंग से मेहनत करो तो आपको आखिरी में चिंता नहीं करना पड़ेगी, और अगर साल भर मेहनत नहीं करोगे तो आखिरी में चिंता करके भी कुछ नहीं कर लोगे, ठीक है। तो इट इज बेटर टू वर्क कंसिस्टेंटली देन टू वर्क विथ इंटेंसिटी एट लास्ट, ठीक है। तो वो चीज रहती है यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट इज द की। अब यहां पे आप एक समस्या जरूर ला सकते हो मेरे सामने कि सर आप बोल रहे हो शुरू से पढ़ना चालू करो। अब शुरू से पढ़े कब? स्कूल वाले पीछे नहीं छोड़ रहे, ठीक है। स्कूल से हम आते हैं, फिर ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास और इतनी सारी चीजें रहती है, तो पढ़े कब? वो मैं आपके पॉइंट के साथ टोटली एग्री कर रहा हूं, ठीक है। उस पर कोई मतलब दो राहें नहीं है कि सर पढ़े कब, टाइम कैसे मैनेज करें। तो मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको दिन के 4 घंटे देना सोशल को, या फिर दिन के 4 घंटे देना मैथ्स को, साइंस को, किसी भी सब्जेक्ट को। सिंपल सी चीज है कि आप एक टाइम टेबल बनाओ कि आप हफ्ते में क्या करने वाले हैं। हफ्ते में जैसे अगर आप देखोगे, हफ्ते में 4 घंटे आपको देना है सोशल को, ये मान लिया आपने, तो हफ्ते के 4 घंटे आप एक दिन में भी 4 घंटे दे सकते हो, हफ्ते के 4 घंटे आप 4 दिन में भी दे सकते हो, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट मेरी अगर मान के चलोगे, अगर आप दिन का 1 घंटा निकाल ले रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो सोशल हो, साइंस हो, मैथ्स हो, लेकिन और कंसिस्टेंटली अगर दिन का 1 घंटा दे रहे हो, तो यू विल नॉट फील एनी टाइप ऑफ एंजाइटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम। किसी तरह की समस्या ही नहीं होगी। तो दिन का 1 घंटा अगर निकाल ले रहे हो, टाइम मैनेज कर पा रहे हो,
दैट इज द की, दैट इज द सिंपल की टू सक्सीड। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और वो टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर सकता हूं, ना आपका फ्रेंड कर सकता, ना आपके पेरेंट्स करते हैं। वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका समय किधर जा रहा है और उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगली चीज जो है, तो टेस्ट एग्जाम्स इन बिटवीन आर वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स। और ये जो बीच में जो हम जिस चीज की बात करें ना कि पीरियोडिक टेस्ट 1 हो गया या फिर हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, ये बहुत एसेंशियल है। किस मायने में बहुत एसेंशियल है? ये बहुत एसेंशियल है क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको भी बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो आपने पिछले साल तक आपके सीनियर्स थे कि हाफ ईयरली का एक चीज पढ़ ली और बोर्ड के लिए दूसरी चीज पढ़ ली। यही चीज बार बार आपसे पूछी जाएगी। पीरियोडिक टेस्ट 1 के चैप्टर हाफ ईयरली में आएंगे, हाफ ईयरली के चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो जो एक बार पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी, आई होप यू पीपल गॉट इट। आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गई है। ये तो सारा सब कुछ हो गया। उसके अलावा आपको और पर्सनलाइज्ड लर्निंग चाहिए तो अनअकैडमी ऐप पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी बेहतरीन तरह से और रेगुलर वे में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लासेस रहती, क्लास 9 10 के लिए। प्लस के अपने फीचर्स है, लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आइकॉनिक के अपने फीचर्स है जैसे 1-to-1 गाइडेंस वगैरह मिल जाती है, सारी चीजें। अगर इनकेस इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। दिस इज दी पर्सनलाइज्ड नंबर ऑफ माय टीम और अनअकैडमी, ठीक है। तो आपके कोई भी कंफ्यूजन है अगर, तो इस पे कॉल करके अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। मेरी क्लासेस जो रहती है तो क्लास 9 के लिए कब रहती है? 8:45 रहती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जुलाई के लिए, ठीक है। और क्लास 10 के लिए 7 to 8 PM रहती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। फाइन, तो आई होप यू गॉट दिस। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं इसी तरह से, और मिलेंगे आगे। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तब तक साइन ऑफ करता हूं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।